खड़ा खड़ा ही अपना समय व्यतीत कर दिया। इतने अच्छे सर, लेकिन कभी भी जाते किसी आश्रम में जाते लोग कहते हैं जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। कहीं भी जाते उन्हें जज साहब के नाम से लोग कहते थे। एक आश्रम में गए, वहां पे लोग कहे जज साहब आ गए। शिष्यों ने पूछा महाराज जी आप ये बताओ, ये तो इतने तपस्वी संत हैं, खड़े खड़े अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई खड़िया बाबा नहीं कर रहा है, कोई त्यागी बाबा नहीं कर रहा है, इनको जज साहब क्यों कहा जा रहा है? महात्मा ने उत्तर दिया कि ये कभी जज रहा करते थे। आप जिन्हें देख रहे हो खड़िया बाबा है, ये कभी जज रहा करते थे, लेकिन इनके जीवन में एक बार एक विचित्र घटना घटी। शिष्यों ने पूछा क्या घटना घटी महाराज? क्योंकि मन में जब किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है, कोई प्रश्न जब उठता है, जब तक उसका उत्तर ना मिले तब तक जो है व्यक्ति का मन सदैव बेचैन नहीं रहता है। कहते हैं कि देखो एक बार एक गांव में एक भोला नाम का केवट था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे नाम बोला था वैसे उसका काम भी बोला था। उसकी धर्मपत्नी जो थी, धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके पास 2 पुत्र है, 1 कन्या थी। पुत्रों ने विचार किया पिताजी बहन तो विवाह के योग्य हो गई है, इसका हम लोग अच्छे तरह से जो अच्छे कुल खानदान में अच्छे घर में विवाह कर दिया जाए। पिताजी कहते हैं कि हम लोग के पास पैसा तो है नहीं, आज तो दहेज का जमाना है, बिना दहेज का शादी हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग कहां से इतना इकट्ठा लाएंगे? देखो दहेज लेकर के शादी करो। समाज में इतना जो है दहेज के लिए कन्याएं जो है जलाई जा रही है, मारी जा रही है, मुआई जा रही है। लेकिन दहेज लेकर के शादी करोगे तो उस कन्या से आप जो है कभी सेवा का आसरा मत लगाना कि वो आएगी तो सेवा भी करेगी। जाते हम लोग तो देखते हैं किसी अपने दोस्त इष्ट मित्र के साथ चले गए कभी विवाह देखने के लिए, तो मानो समाज में कितनी भ्रांतियां हैं, कितनी लंबाई है। अब लंबाई पूछ रहे हैं, पढ़ी लिखी नहीं, कैसा आचरण व्यवहार है, गोरी है कि नहीं है, कि काली है, क्या है? महाराज आपका डिमांड क्या है? रुकिए घर में से आ रहे। एक बार पुरुष तो जो मान जाता है, लेकिन जो घर की माताएं हैं उनका विशेष दहेज पे आश्रय होता है। उनका लिस्ट पहले ही तैयार रहता है कि बेटा के विवाह में ये सब हमें लेना है। लेकिन दुर्गति भी किसकी होती है? पुरुष तो बाहर बाहर घूमता है, बहुत ही वैसी आ गई तो
माताओं से लड़ाई भी होता है, उन्हीं से झगड़ा भी होता है। आपने दहेज लेकर के विवाह किया, बेटी के पिता के हक नहीं है धन, फिर भी खेत बाड़ी बेचता है, देता है। अब दहेज लेकर क्या सेवा लेंगे तो सेवा तो देगी नहीं। सास काम जाओ ये करो तो खुद ही जवाब देती है। कहीं वैसा मिल गई, संस्कार है तो दहेज के बाद भी तो सेवा करेंगे, लेकिन संस्कार वैसा नहीं है। क्रोध मुखी चमारिया, यदि क्रोध मुखी मिल गई तो सास ऐसे काम लेती है, अपने तो पड़ी रहेगी, सास की खुद ही दुर्गति होगी। आजकल की कैसी बहू में आ रही है, जल्दी पानी जालियावा या बहाना अंगना, हे मैया कर तू मेरे को या उठाई बेलना। ऐसा बहू आ रही है तो ऐसा मत करो। यदि पुरुष दहेज लेना चाहते हैं तो माताओं को समझाना चाहिए कि नहीं, तुम बेटी लाओ, दुल्हन ही दहेज है। वही भोला कहता है कि बेटा हम लोग पास धन तो है नहीं, कहां से विवाह अच्छा करेंगे, बिना धन का विवाह तो होगा नहीं। कहता है कि पिताजी सब जो हम लोग के पास संपत्ति तो है, घर तो है, घर खेत बाड़ी जो भी कुछ है हम लोग के पास सब आप जो है बंधक रख दो, सब गिरवी रख दो, धन जो मिले उसके द्वारा बहन का विवाह कर दो, हम लोग कमा करके सब छुड़ा लेंगे। वैसा ही हुआ। उसी गांव में एक सेठ था, सेठ जो है धनी मनी था, किसी का जगह जमीन जो है रख करके ले पैसा देता, उसी के यहाँ गए, जा करके जो अपना जमीन घर सब गिरवी रख देते हैं। बेटी का विवाह हो गया, दोनों पुत्र कमाने के लिए बाहर चले गए। केवट विचार किया जो भोला था कि मैं अब घर में अकेला क्या करूं। गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर था, ठाकुरबाड़ी। विचार करता है चलो वहीं चलेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का झाड़ू पोछा लगाएंगे, भगवान का कपड़ा साफ करेंगे, लकड़ी तोड़ेंगे, भगवान प्रसाद बनाएंगे, जो महाराज जी के साथ मिलकर सब काम करते रहेंगे, हमें 2 रोटी प्रसाद भी मिल जाएगा और भगवान का सेवा भी होगा। वैसा ही करता है केवट वैसा ही किया। लेकिन जैसे बातों बातों में सदैव मुख पे जो है रघुनाथ जी का नाम रटा करता था। कोई कहता, सीधे कहता मैं क्या जानू, मैं तो रघुनाथ जी के सिवा कुछ भी नहीं जानता हूं, रघुनाथ जी जाने। बेटा कमा करके पैसा भेजते हैं, पिताजी को भेजे, पत्र लिख करके भेजे, पढ़ा लिखा तो था नहीं, गांव के लोगों से पढ़वाता है कि पिताजी जो जमीन आप गिरवी रखे हो इस पैसे से छुड़ा लो। पैसा जाता है, एक बार बोलता है कि जो गिरवी रखे हो मेरा आज से घर मकान सब छोड़ दो, आप अपना पैसा ले लो। सेठ ले लेता है, सेठ पैसा ले लिया, एक कागज पे लिखकर दे भी देता है कि आज से हमारा आपका हिसाब चुकता हो गया। देकर कहता है केवट ले तू पढ़ ले, आज से हमारा तुम्हारा सब हिसाब चुकता हो जाता है। केवट कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो रघुनाथ जी की सेवा में कुछ भी नहीं जानता। सेठ के मन में चोर समा जाता है कि तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे इसके बीच में कोई है भी तो नहीं। कहता जाओ एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी को भेजता है, जो लिख कर दिया तो उस कागज को लेकर के अपने रजिस्टर में रख देता है, दूसरा कागज पे ऐसे ही कुछ लिख कर दे देता है। केवट बेचारा जो दिया था उसे संभाल करके रखा, लेकर के घर ले जाता है। 1 महीने बाद अपने चपरासी को भेजता है, से जाओ केवट को बुलाओ,
हमारा कर्ज कब चुका रहा है। केवट बेचारा रोने लगा, कहता है मैं तो धन दे दिया हूं। कहता है कि आप दिए हो तो कुछ रसीद तो है। रसीद वही जो मिला था दिखाता है। कहते इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। सेठ जो है सीधे जा करके कोर्ट में केस कर देता है कि मैं इनको धन दिया हूं, मेरा धन वापस नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट में केस हुआ, जज साहब चपरासी को भेजते हैं, दोनों पक्ष को बुलाया गया। दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। जज साहब पूछते हैं कि केवट तूने इससे पैसा लिया? केवट तो भगवान का भक्ता करता। हाँ महाराज, आओ जो मैं पैसा तो लिया, इन्हें तो वापस क्यों नहीं कर रहा है? जब कहीं वापस क्यों नहीं कर रहा है? केवट जोर जोर से रोने लगा, कहता है महाराज मैंने तो इनको पैसा वापस किया। बोले कि तू वापस किया तो तेरे पास कुछ प्रूफ है? जो केवट को दिया था सेठ ने, वही उसे वापस दिखाते हैं कि देखो यही है। जज साहब कहते हैं किसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। केवट और जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा, जज साहब को तो दया आती है। कहते केवट तू रो ना, तो रो मत, तू ये बता कि तूने जब पैसा दिया, तेरे और सेठ के बीच में कौन था? किसके सामने तूने पैसा दिया? केवट कहता है कि वो जो मैं तो रघुनाथ जी की सिवा कुछ भी नहीं जानता। रघुनाथ जी की सिवा कोई था तो नहीं। कहते बस करो, इतना हो गया, तुम जाओ। केवट को अपने घर भेज देते हैं। सेठ को कहते हैं अगली तारीख में तुम्हारा फैसला होगा, तुम भी जाओ। रघुनाथ जी के नाम से जो है एक संबल जारी करते हैं। जज साहब संबल जारी किए, चपरासी को दे देते हैं कि जाओ रघुनाथ जी को नोटिस जारी करो, दे दो, अगले तारीख को केवट का फैसला होना है। क्योंकि केवट और सेठ के बीच में रघुनाथ जी की सिवा कोई नहीं था। चपरासी जो है पूरा गांव घूम जाता है। रघुनाथ जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। लोगों ने बताया कि रघुनाथ जी नाम किसी का है नहीं, कि रघुनाथ जी का मंदिर है। कहते हुए मंदिर बताओ। चपरासी को समझ में आया कि लगता है कि रघुनाथ जी मंदिर बनवाए हैं, वही मंदिर है। बतलाते हैं चपरासी लेकर के उस पत्र को गया। बोले कि रघुनाथ जी का ही मंदिर है? बोले हाँ। रघुनाथ जी को जो है पत्र, बोले कि रघुनाथ जी आएंगे तो दे दीजिएगा, ये उनके नाम से जो है नोटिस है। पुजारी जी को जो है नोटिस दे करके वापस आ जाता है। जज साहब पूछे, बोले नोटिस दे दिया, रघुनाथ जी नहीं मिले, जो मंदिर बनवाए थे वही मंदिर पे जाकर के नोटिस दे करके आया। पुजारी जी मंदिर में ले जाकर के नोटिस जो है रख देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं प्रभु अभी तक तो आपको कहीं से वस्त्र आया था, कहीं से आपको मुकुट आया, कहीं से प्रसाद आया, कहीं से छत्र आभूषण आया, लेकिन प्रभु आज आपको नोटिस भी आ गई है। अगले दिन जो है पुजारी जी 10 बजे जो भोग लगाते थे, बेचारा केवट रात भर न तो कुछ खाया न तो कुछ पिया। रोना उसका रोना बंद ही नहीं हुआ। सुबह हुआ, स्नान करता है, जैसे वैसे वस्त्र पहनता है, बिन खाए पिए जो पैदल ही तो जाना है, बिन खाए पिए जो है चल देता है, रोते हुए चल दिया। कोर्ट में इधर जो है पुजारी जी भी थोड़ा
जल नहीं उठ करके भगवान को प्रसाद बनाते हैं। आज भगवान को स्नान कराएं, भगवान को खूब अच्छा सा वस्त्र पहनाए, भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाकर कहते हैं प्रभु केवट का आपके सिवा तो कोई नहीं है, केवट का आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही चाहे उसकी नैया बचा सकते हो या तो उसकी नैया डुबा सकते हो। तुरंत जो है केवट जैसे ही कोर्ट में पहुंचा, केवट की जो है आवाज लगाया जाता है, केवट जो है हाजिर हो जाता है। सेठ तो पहले से ही हाजिर था। जज साहब कहते हैं कि केवट तुम्हारे गवाह कहाँ है, तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ है? केवट कहता है महाराज यही गए होंगे। सेठ को पता था कि रघुनाथ जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। सेठ कहता है कि महाराज यही तो बुलाया जाए, आप विलंब ना करो, हमारे पास बहुत काम है, आप बुलाया जाए। 2 बार आवाज लगाया गया, भगवान जब नहीं हाजिर होते हैं, सेठ कहता कि मैं कहा ना कि पैसा भी नहीं दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गवाह तो बुलाए। जब तीसरा बार आवाज लगाया जाता है कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, जैसे ही तीसरा आवाज लगा, भगवान जो है कोर्ट के गेट पर से ही मानो धीमा धीमा बोलते हुए, हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं रुको मैं आ रहा हूं। वृद्धा का रूप धारण किए भगवान जो है धीरे धीरे अपने पैरों से चलते हुए आज कोर्ट में हाजिर हो गए। जब कोर्ट में हाजिर हुए, इधर सब लोग देख रहे हैं, जज साहब तो अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जज साहब पूछते हैं कि आप बताओ कि सेठ ने इनको पैसा दिया, आप थे वहां? भगवान बोले हाँ मैं था। ये पैसा सेठ को वापस किए उस समय आप थे? बोले हाँ हजूर मैं उस समय भी था। इस सेठ ने पैसा दिया, ये भी बात सत्य है। सेठ को भोला ने पैसा वापस किया, ये भी बात सत्य है। बोले इसका प्रमाण आप दीजिए प्रमाण। कहते हुजूर आप अपने द्वारा किसी जो चपरासी को भेजो, मैं बता रहा हूं। सेठ को ये रखो, 2-4 लोग को लेकर के आपका चपरासी जाए। ये अलमारी की इस रजिस्टर में अभी भी जो लिख करके सेठ दिया था कि हमारा आपका कर्ज पूरा हो गया है, उस रजिस्टर में फला पन्ना में रखा हुआ है। ये दिया तो सेठ को जो है भोला को पढ़ने के लिए बोला कि मैं तो अनपढ़ हूं, इसके मन में चोर समा जाता है। चपरासी गया, उस रजिस्टर को लाया गया, रजिस्टर खोला गया, वो पन्ना जो लिख करके जो पढ़ा का पढ़ा था, सेठ को दंडित किया जाता है और भोला को भाई इज्जत भरी किया जाता है। भगवान गवाही देकर कुछ दूर जाकर रखकर ध्यान हो गए। जज साहब कहते हैं भोला तो अभी रुको यहां, पुते बताओ ये तुम रहते कहां? जज साहब बोले तुम रहते कहां हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ जी कहां रहते हैं? जहां मैं रहता हूं। जज साहब बात को समझ नहीं पाए। जब 2-4 बार बोले जिस मंदिर में मैं रहता था, मैं मंदिर रघुनाथ जी का वही रहता हूं, रघुनाथ जी भी वही रहते हैं। जज जो है फैसला सुनाने के बाद उसी क्षण जो है कलम को तोड़ देता है, कुर्सी से उठ जाता है कि सुख सारद नारद से
ध्यान कभी तू ना आते रहे, सोई आज विनीता अदालत में, केवटा के गवाह कहते रहे कि दुख धोखे उदरस दिए सो भयो, सुख धोखे उदरस दिए सो भयो, दुख नाही ने सो तज जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, अवधे सखड़े समझाते रहे। जज को बैराग हो जाता है, कहता है कि जिसके अदालत में सबको जाना है, जिसके अदालत में सबको जाना है, आज उसके सन्मुख में कुर्सी पे जो सबका जज है, जिसके पास जाना है, उसके सन्मुख आज मैं कुर्सी में बैठ करके फैसला सुनाया। उसी दिन जो है कलम तोड़ता है और कुर्सी का परित्याग करके तब से अपने जीवन काल में कभी भी जो है न तो जमीन पे बैठे, न तो कुर्सी पे बैठे, न तो भगवान के मंदिर में प्रवेश किए, कि जिस परमात्मा के सामने मैं इतना बड़ा अपराध किया हो, उस परमात्मा को अपना ये जो कलंकित चेहरा में कैसे दिखा सकता हूं। व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी वैराग उत्पन्न हो सकता है। एक बार बोले प्रेम से लक्ष्मी